आकाशवाणी गोरखपुर से प्रादेशिक समाचार। नमस्कार। समाचार बुलेटिन के साथ मैं सुकीर्ति अस्थाना। पहले मुख्य समाचार। केंद्रीय सूचना और प्रसारण तथा युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने कल लखनऊ में स्वच्छता जागरूकता अभियान सहित कई कार्यक्रमों में लिया हिस्सा। कहा, स्वच्छ भारत ही फिट इंडिया का है मूल आधार। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विश्व बाल श्रम निषेध दिवस पर बच्चों की शिक्षा के अधिकार पर दिया बल। बाल श्रम को समाप्त करने के लिए संकल्प लेने का किया आह्वान। प्रदेश में 9,534 युवा पुलिस उप निरीक्षक और समकक्ष पदों के लिए हुआ चयन। मुख्यमंत्री ने कहा, सीधी भर्ती से चयनित उप निरीक्षकों की तैनाती से कार्यदक्षता में होगी उल्लेखनीय वृद्धि। और आज़ादी का अमृत महोत्सव के क्रम में प्रदेश भर में अमृत सरोवरों का किया जा रहा है शिलान्यास। कृषि मंत्री ने वर्षा जल संचयन के लिए लोगों को किया प्रेरित। और अब समाचार विस्तार से। केंद्रीय खेल और युवा मामलों के मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा है कि स्वच्छ भारत ही फिट इंडिया और सशक्त इंडिया का मूल आधार है। आज़ादी का अमृत महोत्सव आयोजनों के अंतर्गत कल लखनऊ के नेहरू युवा केंद्र और भारतीय खेल प्राधिकरण के सदस्यों को संबोधित करते हुए श्री ठाकुर ने कहा कि हमें खेल और फिटनेस की संस्कृति विकसित करने पर बल देना चाहिए। उन्होंने बताया कि सरकार खिलाड़ियों को सभी सुविधाएं उपलब्ध कराने की कोशिश कर रही है। उन्होंने लखनऊ के हजरतगंज से फिट इंडिया क्लीन इंडिया रैली को सवेरे झंडी दिखाकर रवाना किया। खेल मंत्री बाद में केडी सिंह बाबू स्टेडियम में आयोजित समारोह में शामिल हुए। इस अवसर पर स्वच्छता की आवश्यकता पर बल देते हुए श्री ठाकुर ने कहा कि एनडीए सरकार द्वारा शुरू किए गए स्वच्छता अभियान से देश का स्वरूप तो बदला ही है, साथ ही लोगों की सोच में भी बदलाव आया है। उन्होंने स्टेडियम में आयोजित स्वच्छता अभियान में भी हिस्सा लिया। श्री ठाकुर ने कहा कि परिवार के सदस्यों को और बाकी समाज के लोगों को ज्यादा से ज्यादा स्वच्छता अभियान से जोड़ने की आवश्यकता है। लखनऊ में हजरतगंज से लेकर केडी सिंह बाबू स्टेडियम तक जहां एक और फिट इंडिया रन हुआ, वहीं पर स्वच्छता अभियान के साथ हजारों युवा जुड़े। ये अपने आप में दिखाता है कि युवाओं में वो जोश भी है, देश को आगे बढ़ाने के लिए, स्वच्छ रखने के लिए और खेलों में भाग लेने के लिए। आज का युवा राष्ट्र निर्माण में जुड़ना चाहता है, न कि राष्ट्र को तोड़ने के लिए आगे बढ़ना चाहता है। ऐसे राजनीतिक दल जो इसके पीछे लगते हैं, ऐसे लोग जिस मानसिकता के साथ आते हैं, उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। श्री अनुराग ठाकुर ने लखनऊ में गोमती नदी के तट पर शहीद स्मारक जाकर भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के अमर शहीदों को पुष्पांजलि अर्पित की। बाद में श्री ठाकुर ने लखनऊ में गैर सरकारी संस्थाओं और स्वयं सहायता समूहों की बैठक में संस्थाओं को केंद्र सरकार द्वारा दी जा रही सुविधाओं के बारे में विस्तृत जानकारी दी। विश्व बाल श्रम निषेध दिवस के अवसर पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बच्चों की शिक्षा के अधिकार के संरक्षण पर बल दिया है। अपने संदेश में उन्होंने कहा कि बच्चे सशक्त राष्ट्र की सुदृढ़ नींव हैं और उन्हें बाल श्रम से मुक्त रखने के लिए हमें संकल्प लेना होगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि बाल श्रम अमानवीय और दंडनीय कृत्य है और इसके प्रति हमें स्वयं के साथ साथ समाज को भी जागरूक करना होगा। राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग विश्व बाल श्रम निषेध दिवस के सिलसिले में कल से 75 स्थानों पर बाल मजदूरी उन्मूलन सप्ताह मना रहा है। इस दौरान 75 स्थानों पर बाल श्रम उन्मूलन अभियान चलाया जाएगा। इस काम में राज्य आयोग, जिला प्राधिकरण, बाल कल्याण समितियों और अन्य संगठनों की सहायता ली जाएगी। आयोग ने बच्चों को मजदूरी से मुक्ति दिलाने और उसके बाद की स्थिति से निपटने के लिए बाल कानूनों के प्रावधानों के आधार पर मानक संचालन प्रक्रिया का मसौदा तैयार किया है। बाल मजदूरी के शिकार बच्चों के बारे में पूछताछ करने और उन्हें बाल मजदूरी के चंगुल से बचाने की प्रक्रिया सुगम बनाने के प्रयास भी चल रहे हैं। प्रदेश के कारागार मंत्री धर्मवीर प्रजापति ने मेरठ में पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा कि जेलों में सकारात्मक पहल शुरू की जा चुकी है। बंदियों को आत्मनिर्भर बनाया जा रहा है। कैदियों को एक जिला एक उत्पाद योजना के साथ जोड़कर उनके बनाए गए सामानों को आम जनता तक पहुंचाने की व्यवस्था की जा रही है। कारागार मंत्री ने बताया कि जेलों में बंदियों को धार्मिक भावना से जोड़ने के लिए गायत्री मंत्र, हनुमान चालीसा और सुंदर कांड का पाठ कराया जा रहा है, जिससे जेलों का वातावरण सकारात्मक हो रहा है। प्रदेश में हुई उपद्रव की घटनाओं पर कारागार मंत्री ने कहा कि ये सब षड्यंत्र द्वारा किया जा रहा है और ऐसे लोगों पर कठोर कार्रवाई की जा रही है।
ये समाचार आप आकाशवाणी गोरखपुर से सुन रहे हैं। ये समाचार बुलेटिन हमारे यूट्यूब चैनल AIR न्यूज़ गोरखपुर और ट्विटर हैंडल AIR न्यूज़_GKP पर भी उपलब्ध है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड द्वारा उप निरीक्षक एवं समकक्ष पदों पर चयनित 9,534 अभ्यर्थियों को हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं दी हैं। चयनित लोगों में 1,805 महिलाएं शामिल हैं। उन्होंने कहा कि प्रदेश पुलिस बल में सेवा हेतु चयनित किए गए ये युवा प्रदेश में अमन चैन के माहौल को कायम रखने तथा कानून व्यवस्था को सुदृढ़ बनाने में महत्वपूर्ण योगदान देंगे। प्रदेश पुलिस के इतिहास में पहली बार इतनी विशाल संख्या में एक साथ सीधी भर्ती द्वारा उप निरीक्षकों के चयन से विभाग की कार्यदक्षता में उल्लेखनीय वृद्धि होगी। आज़ादी का अमृत महोत्सव के क्रम में सभी ग्राम सभाओं में अमृत सरोवर बनाने की योजना शुरू की गई है। इसी क्रम में प्रदेश के कृषि शिक्षा एवं कृषि अनुसंधान मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने सीतापुर जनपद की ग्राम पंचायत बगचन में बागेश्वर धाम अमृत सरोवर का शिलान्यास किया। इसके बाद उन्होंने तथा महोली के विधायक शशांक त्रिवेदी ने अमृत सरोवर का भूमि पूजन और वृक्षारोपण किया। इस अवसर पर कृषि मंत्री ने कहा कि हर ग्राम सभा में 2 अमृत सरोवर बनाए जाएंगे। उन्होंने वर्षा के जल को बचाने का भी आह्वान किया। उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान योजना से जनपद सीतापुर के किसान भी लाभान्वित हुए हैं। प्रदेश के नगर विकास एवं ऊर्जा मंत्री AK शर्मा ने अपने 2 दिवसीय अलीगढ़ दौरे के दौरान अलीगढ़ नगर निगम का स्मार्ट पोर्टल लॉन्च किया। लोग प्ले स्टोर से इसे डाउनलोड करके घर बैठे ही अपनी समस्याओं और शिकायतों को ऑनलाइन दर्ज करा सकते हैं। उन्होंने कहा कि पोर्टल पर आई हुई शिकायतों की अधिकारी मॉनिटरिंग करेंगे और उचित कार्रवाई करके समयबद्ध निस्तारण करेंगे। श्री शर्मा ने अलीगढ़ के नगर आयुक्त गौरांग राठी द्वारा तैयार किए गए अलीगढ़ नगर निगम का स्मार्ट पोर्टल लॉन्च करते हुए कहा कि इस ऐप के माध्यम से नगर की साफ सफाई की व्यवस्था की निगरानी की जाएगी और ऐप में आई जन शिकायतों का निस्तारण भी गुणवत्तापूर्ण एवं समयबद्ध रूप से कराया जाएगा। स्मार्ट पोर्टल को सभी निकायों में लागू कराने के भी निर्देश दिए गए हैं। आज़ादी का अमृत महोत्सव के अंतर्गत वित्त मंत्रालय तथा कॉरपोरेट कार्य मंत्रालय द्वारा देश के सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के 75 शहरों में प्रशासनिक सुधारों को प्रदर्शित करने के उद्देश्य से आइकॉनिक वीक समारोह मनाया जा रहा है। इसी क्रम में कल कानपुर में आयकर विभाग द्वारा पारदर्शी कराधान पर जन जागरूकता रैली निकाली गई। आयकर भवन से प्रारंभ हुई करीब 20 किलोमीटर की साइक्लोथॉन साइकिल रैली NRI सिटी तक गई। रैली में आयकर विभाग के अधिकारियों और कर्मचारियों के साथ ही बार तथा CA एसोसिएशन के सदस्यों और आयकर दाताओं ने हिस्सा लिया। कानपुर की प्रधान आयकर आयुक्त डॉक्टर प्रीति जैन दास ने बताया कि आज़ादी का अमृत महोत्सव के अंतर्गत आइकॉनिक वीक के दौरान आयकर विभाग में भी राष्ट्र के प्रति समर्पण और आज़ादी का अमृत महोत्सव को लेकर काफी उत्साह है। प्रदेश में शुक्रवार को हुए विरोध प्रदर्शन में पुलिस ने अब तक 9 जिलों में 13 मुकदमे दर्ज करके 304 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। अपर पुलिस महानिदेशक कानून व्यवस्था प्रशांत कुमार ने बताया कि प्रयागराज में 91, सहारनपुर में 71, हाथरस में 51, अम्बेडकर नगर और मुरादाबाद में 34 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। वहीं पुलिस ने उपद्रव के आरोपियों की अवैध संपत्तियों को बुलडोजर से ढहाने की कार्यवाही शुरू कर दी है। मौसम विभाग ने आगामी 15 जून से पूर्वी उत्तर प्रदेश में कुछ स्थानों पर वर्षा होने का अनुमान जताया है। हालांकि इससे पहले भी 1 या 2 स्थानों पर हल्की वर्षा हो सकती है। इस बीच मानसून मुंबई समेत मध्य महाराष्ट्र और कर्नाटक के कुछ अन्य भागों तक पहुंच गया है और लगातार आगे बढ़ रहा है। पूर्वी उत्तर प्रदेश में इसके आगामी 18 जून तक पहुंचने की उम्मीद मौसम विभाग ने जताई है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्रीय सूचना और प्रसारण तथा युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने कल लखनऊ में स्वच्छता जागरूकता अभियान सहित कई कार्यक्रमों में लिया हिस्सा। कहा, स्वच्छ भारत ही फिट इंडिया का है मूल आधार। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विश्व बाल श्रम निषेध दिवस पर बच्चों की शिक्षा के अधिकार पर दिया बल। बाल श्रम को समाप्त करने के लिए संकल्प लेने का किया आह्वान। प्रदेश में 9,534 युवा पुलिस उप निरीक्षक और समकक्ष पदों के लिए हुआ चयन। मुख्यमंत्री ने कहा, सीधी भर्ती से चयनित उप निरीक्षकों की तैनाती से कार्यदक्षता में होगी उल्लेखनीय वृद्धि।
और आज़ादी का अमृत महोत्सव के क्रम में प्रदेश भर में अमृत सरोवरों का किया जा रहा है शिलान्यास। कृषि मंत्री ने वर्षा जल संचयन के लिए लोगों को किया प्रेरित। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।